अरे यार, कितना सुंदर है ये पहाड़ी का किला। प्रिय, आज ये जो पहाड़ी का किला मिला है मुझे और हमारे परिवार के यहाँ पर रहने के नसीब हुए हैं, ये प्यारी, ये तुम्हारी बदौलत है। ये तुम्हारी बदौलत जो कि इतना प्यारा ये पहाड़ी का किला हमें मिला है। नहीं स्वामी, आज अगर हम इस पहाड़ी के किले पे आए हैं और ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में मिला है, तो ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत। नो प्यारी, ये मेरी बदौलत नहीं है, ये तुम्हारी बदौलत है। आप सोचिए, अगर आप दरबार के सेनापति नहीं होते तो ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में नहीं मिलता। इसलिए ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत मिला है। प्यारी, ये बात नहीं है। महाराज ने तुम्हें पहाड़ी का किला इसलिए दिया है कि राजकुमारी छोटी थी 6 माह की, तब उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ का प्यार, वो दुलार, वो ममता, सब कुछ तुमने राजकुमारी को दिया है और आज इतनी बड़ी कर दी हो। और इसीलिए महाराज खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया है। तुम्हें, ये तुम्हारी बदौलत है। नहीं यार, तुम्हारी 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 चलिए, हम दोनों की बदौलत। बिल्कुल राइट। हाँ, और हाँ, यहाँ पर एक मेरा साथी रहता करता है। आपका साथी? और क्या, उसकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। पवन सिंह, इधर आओ। सिपाही पवन सिंह, कैसे हो? बढ़िया साहब। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं साहब। देखो पवन सिंह, हाँ साहब। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस पहाड़ी किले पर तुम्हारी ड्यूटी रहती है। यहाँ पर पहरा तुम देते आए हो। हाँ साहब। इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया है। आज के बाद इस पहाड़ी किले पर तुम अकेले नहीं रहोगे। आज के बाद मेरा परिवार, हमारी बीबी, मेरा बेटा इसी पहाड़ी किले पर रहेंगे। बहुत अच्छी क्योंकि बात खुशी की बात तो ये है पवन सिंह, हाँ साहब, कि महाराज जी ने ये पहाड़ी का किला हम लोगों को इनाम में दे दिया है। क्यों नहीं साहब? और इसीलिए देखो, ये मेरा बेटा है, ठीक? इसका नाम सुंदर है। क्या नाम है? सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर बच्चा भी है। अरे इसीलिए तो नाम भी सुंदर रखा हूँ। और हाँ, मेरे बेटे को ले जाओ, देखो ये ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है हाँ। पहाड़ी किले के ऊपर। हाँ, इसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में इसे बताओ, ठीक है? समझाते रहो। उसके बाद पार्क में लाओ, फूल, कलियां, पौधे, अनेक प्रकार के जो वहां पर पौधे लगे हुए हैं उनके इनको संपर्क कराते रहो, पहचान कराते रहो। साथ साथ घोड़े पे चलना, बल्लम चलाना, तलवार चलाना मेरे बेटे को सिखाते रहना, ताकि मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा नागरिक बने, एक ऐसा छात्र बने जो कि मेरा नाम इस राज्य में रोशन करे। क्यों नहीं साहब? ले जाओ मेरे बेटे को। आओ भैया, चलो परेशान ना हो, तुमको हम बढ़िया बढ़िया जगह घुमा के लो। चलो चली, पहले चली नहरिया। वहाँ क्या करेंगे? 2 जने नहाए कोई। अच्छा, ऐसे नहीं, फिर कैसे? 2 जने नंगे हो के नहावा जाए। हरामखोर, चलो ठीक है, अभी वो बच्चा है, वो तो नहा सकता है, लेकिन तुम साले इतने घोड़े के घोड़े हो गए, तुम नहाओगे? हम कहना नहाए ठीक है। कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, अच्छा समझ ले? हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया तुमका और खाते पीते रहना, ठीक तुम भी साहब। खाते पीते रहना, बेटे को भी खिलाते पिलाते रहना। तुमका जौन खाओ भैया। परेशान ना हो, चाहे भूखन मर जाए मगर तुमका खाओ। अच्छा जी। हाँ चलो आओ। वाह, देखा करी? यार, ये कितना मजाकिया है। अरे पवन सिंह नाम है इसका, अच्छा। और तुम्हारा बिल्कुल टाइम पास करता रहेगा, बहुत मजा किया है। और बेटा भी देखो उसके साथ कितना खुश था, है ना प्यारी? देखो, अब छोड़ो सभी बातें, महाराज के आदेश का पालन करना है हमें, और महाराज का यही आदेश है कि मैं परिवार को छोड़कर पहाड़ी किले पर जाऊं। तो अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना,
और साथ साथ सिपाही पवन सिंह का भी ख्याल रखना है। राइट, मैं चलता हूँ। ठहरिए प्राणनाथ, आप तो जानते हैं इस पहाड़ी के किले पे मेरा पहला दिन है और ये अजनबी जगह है। मुझे यहाँ अजीब से लगता है, मुझे डर सा लगता है। प्राणनाथ, आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। नो प्यारी नो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये अजनबी जगह नहीं, अभी पहला दिन है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें अजनबी से लग रहा है। अब यहीं पर रहोगी ना तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, सब कुछ, कोई कमी नहीं होगी प्यारी। मैं चलता हूँ, ठीक। प्राणनाथ प्लीज मेरी बात को सुनिए। प्यारी, मैं सब समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं बल्कि हर नारी यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे। लेकिन हम मर्दों की भी कोई मजबूरियां होती है जिसकी वजह से हम लोगों को दूर रहना ही पड़ता है। प्यारी, इस बार जब मैं आऊँगा तो वादा करता हूँ कि मैं छुट्टी लेकर हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए आऊँगा, फिर जो भी बात करना है करना प्यारी। लेकिन आज प्राणनाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस थोड़ी देर तो मेरे साथ रहिए। प्यारी, उदास मत हो तुम, ठीक है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं तो ठीक है, मैं 10 मिनट तक यहीं पर रुकूंगा। 10 मिनट? 10 मिनट मेरे लिए बहुत है। बहुत है, बहुत खुश हो गई, लेकिन इतना टाइम नहीं मेरे पास। मैं जानता था, सिर्फ 5 मिनट, समझ गई ना? मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। आप हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं और देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। प्राणनाथ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले जाना। लेकिन प्राणनाथ, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति नहीं, अपना भगवान समझती हूँ। मैं रात दिन सिर्फ आपकी ही की पूजा करती हूँ। हाँ स्वामी। प्राणनाथ, वो तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता।
मेरे क्या हो कि तू मेरे इधर कहो साहेब, कितनी देर से यहाँ पर है? 1 घंटा साहेब। एक घंटा से। हाँ साहेब। और यहाँ पर बेटे को लेकर क्या कर रहा था? ये भैया का सिखाए नहीं है क्या? ये जो तुम तुझे ने करो तो आप बड़े को चीज सिखाओगे ना पता। देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या। अरे बाप रे बाप, मैं तो मौज में आकर मौत को ही भूल गया। देखिए मेरा टाइम हो गया प्यारी, मुझे जाने दो, अब मैं चलता हूँ। अरे बड़ा टाइम हो गया, बातों बातों में देखो सब भूल गया। प्याला, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक सेना नायक हैं और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन प्यारनाथ, बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? पहले वादा करिए कि जो कुछ मैं कहूँगी वो आप करेंगे। प्यारी, अपनी इस मोहब्बत की सौगंध है मुझे। सौगंध दिखाता हूं कि आज तुम जो कुछ कहोगी तुम्हारी बातों को मैं मंजूर करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, या और कोई बात शौक से कहो। प्यारनाथ, अगली बार जब सीमा बॉर्डर से आप घर आना हाँ, तो मेरे लिए एक अच्छी सी सफेद रंग की चूंदर लेकर आना। बस ये फट चुकी है। अरे तुम्हारे लिए एक क्या सैकड़ों चूनर ला सकता हूँ, सैकड़ों। ठीक है, वादा है। इस बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए सफेद रंग की एक बहुत ही प्यारी चूनर मैं लेकर के आऊंगा, वादा रहा। ठीक, अपना ख्याल रखना बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाते हो परदेस पिया, जाते ही
सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। सूर्य भी अस्त हो चुका है, शाम होने को आई है। मैं एक काम करती हूँ, इस पहाड़ी के किले के गेट को बंद करती हूँ और मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। एक बिगहा दूध हो, एक बिगहा दूध हो। क्या किला? अरे एक बिगहा दूध पर खेत नाम रहा है। चलो फिर कहाँ है? आंटी, वैसे बोलो ना मिस्त्री जी। आंटी, अब्बादार, माँ बिल्लान के अरे हराम खोर क्या बड़ी होती है क्या? चलो इनको नहीं बात कर रहे हैं, बेल बेल। आंटी, वैसे बोलो ना मेरी डार्लिंग। ये वाली घंटी मुआसी भाई। अरे फिर बजा। कौन है भैया? हम हैं ये अरे यही बोलना था तुझे। अरे हम राज दरबार के सिपाही महाबली और साथ में मंत्री के बाद से मैं राज दरबार के सिपाही महाकली महाबली 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 का हम कहीं राम कली हम राज दरबार के सिपाही महाबली और साथ में मंत्री फुरपा सिंह बाल सिंह मंत्री कृपाल सिंह। देखिए भैया, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अभी मैं सो रही हूँ। झाड़ू पोछा सुबह आके करना। ये बन गया हूँ यार, हम भंगी हैं इनका, हम झाड़ू पोछा न लगाओ, भंगी की तरह बना दिया। तुम पोछा करे में तेज हो। अरे कहाँ थी झाड़ू पोछा बोलो सेनापति आसमान सिंह है। देखिए हम लोग कोई घंटी बजा। अरे भैया क्यों परेशान करती हूँ? जूता चप्पल सुबह आके पॉलिश करना। तुम जूता पॉलिश करो। अरे वो तो मैं मोची नहीं हूँ। अरे ये मोची दोनों वही। हम लोग मोची नहीं है। ठीक है भैया, आप जाइए, मुन्ने के बाल सुबह बनवाऊंगी। अरे न हम तो वस्त्रों नहीं रहते। तुम बार बार बनाओ। कोई नौवा नहीं है। हम लोग राज दरबार के सिपाही महाबली और साथ में मंत्री
कृपाल सिंह। क्या काम है? ये बताइए सेनापति यशपाल सिंह है या नहीं? वो तो नहीं है, वो तो ड्यूटी भी गए हुए हैं। चलो चलिए, अब काम ना हो, क्यों नहीं होगा? कोई खूटी गाड़ गए, खूटी गाड़ने नहीं गए, ड्यूटी पे गए। उनको बोलो सेनापति यशपाल सिंह का आइडेंटिटी कार्ड गिर गया, काम लोग देने आए। ये सेनापति जी का इमरजेंसी कार्ड, एजेंटी कार्ड, एजेंटी कार्ड गिर गया, उसको हम लोगों ने देने आए हैं। एक काम कीजिए, आप सुबह आके देना। चलो सवेरे ने वो बोलते हाथों हाथ देना चाहते हो, सेनापति की नौकरी चली जाएगी। देखिए कार्ड हाथों हाथ देना चाहते हैं, नहीं सेनापति जी की नौकरी चली जाएगी। क्या? रुकिए भैया, मैं गेट खोल रही हूँ। चलो गेट खोलो, भाई बाहर चलो, नहीं अंदर घुस जाओ। महाबली, हाँ तुम एक काम करो, अगर जैसे ही गेट खोले ना तुम अंदर घुस जाओ। अब ना ओ माय गॉड, क्या गेट अच्छा चला रहा है, गेट बहुत अच्छा है। अब तुम एक काम करो, अब तुम इस गेट की खोल जाओ अंदर जी, अंदर जाओ, पता लगाओ कौन कौन अंदर मत होगा, जाएगी गेट तुमको घुसे ले चलेगा। ओ गेट में घुसा जाएगी, आराम न डरा, डरा वाले बने ना। आगे आगे आप चलो और तुम्हारे पीछे पीछे हाय, हाय,